गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पे डिस्कस कर रहे थे। लाइमन, बामर, पार्सन, ब्रैकेट, फंड सीरीज पे डिस्कस किया। अब बात समझना, कैलकुलेशन ऑफ द वेव नंबर फॉर स्पेक्ट्रम लाइंस ऑफ हाइड्रोजन। स्पेक्ट्रम लाइंस ऑफ हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम लाइंस के लिए वेव नंबर कैसे फाइंड करें। देखो, वेव नंबर फाइंड कर लिए तो आप इस फॉर्मूले से लेमडा फाइंड कर सकते हो। लेमडा फाइंड हो गया तो इस फॉर्मूले से सी कांस्टेंट है, लाइट वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी फाइंड है E इजिकल टू एच न्यू से एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर अपने पास एक चीज आ जाए वेव नंबर, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएगी। वेव नंबर कैसे फाइंड करें, बोर एटॉमिक मॉडल पे अपने डिस्कस किया था। बोर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स लिखे थे 4, फिर रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी वगैरह फाइंड की थी। एनर्जी फाइंड करके अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पाए थे। अपने ये कहा था कि एनर्जी को कोरिलेट करेंगे बाद में वेव नंबर से। तो अब आगे समझना इसको कैसे करें। बोर पोस्टुलेट था डेल्टा E इजिकल टू E2 माइनस E1। E2 मीन्स एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट, E1 एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। इक्वल था एच न्यू, यहां तक आपने स्टडी किया था, एच सी अपॉन लेमडा, इक्वेशन नंबर 1। ये आपने पहले से पढ़ रखा है बोर पोस्टुलेट्स में। अब मैं इसको इनके इक्वल करता हूं। E2 माइनस E1 इक्वल है एच सी अपॉन लेमडा, या ऐसे कहूं एच सी अपॉन लेमडा इक्वल होगा E2 माइनस E1 के। एक ही बात है, एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू E2 माइनस E1। एनर्जी का जब अपने फॉर्मूला पुटअप किया था, ड्रॉ करवाया था, तो एनर्जी का ये फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वेयर एम जेड स्क्वेयर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। एक बार एनर्जी वाले वीडियो में जाकर के चेक करना, बोर ऑर्बिट के लिए एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला लिया था ई एन इजिकल टू इस फॉर्मूले से। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा। फाइनली ये फॉर्मूला आया था। कुछ कंपटीशन में यहाँ के स्क्वायर भी लिखते हैं। के स्क्वायर जो होता है, के इजिकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसकी वैल्यू 1 कंसिडर करते हैं। अगर एसआई यूनिट में करें तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आती है। बट सीजीएस में उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए मैंने उसको इस हाथ में नहीं लिया, आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसको लिए। अब अगर मान लीजिए मैं यहां लोअर सेल को E1 मानता हूं, तो यहां N1 हो जाएगा। इसको E2 कंसिडर करूं तो यहां E2 आ जाएगा, और कोई चेंज नहीं है। यहां E5 कंसिडर करूं तो यहां N5 आ जाएगा। ये फॉर्मूला मैं यहां पुटअप करूं, समझो। E2 की जगह क्या आएगा, माइनस लिया था कि यहां देखो, भूल तो नहीं कि लिया हुआ है, माइनस 2 पाई स्क्वेयर एम जेड स्क्वेयर ई की पावर 4 अपॉन N2 का स्क्वायर एच स्क्वायर। ये मैंने E2 की वैल्यू पुटअप की है, माइनस की जगह माइनस। अब E1 की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, ध्यान से समझना। E1 की वैल्यू के लिए 1 हो जाएगा, माइनस 2 पाई स्क्वेयर एम जेड स्क्वेयर ई की पावर 4 अपॉन N1 स्क्वेयर एच स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 2। ये बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस वैल्यू को पहले ले लो, माइनस को बाद में ले लो। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वेयर एम जेड स्क्वेयर ई की पावर 4
अपॉन n1 स्क्वेयर एच स्क्वेयर, प्लस को पहले लिख दिया, माइनस को बाद, माइनस 2 पाई स्क्वेयर m जेड स्क्वेयर ई की पावर 4 अपॉन n2 स्क्वेयर एच स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 3। चेक करो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आएगा 2 पाई स्क्वेयर m जेड स्क्वेयर ई की पावर 4 अपॉन n1 का स्क्वेयर, सॉरी अपॉन एच स्क्वेयर, यहां तक की वैल्यू कॉमन आ गई। ब्रैकेट में अपने पास क्या बचा, 1 अपॉन n1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 4। कुछ भी नहीं किया, मैंने दो फॉर्मूले याद रखा है, एक तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था वो पुटअप किया है, और एच सी अपॉन लेमडा इक्वल है E2 माइनस E1 की। अब मैं इस एच सी को यहां ट्रांसफर कर दूं तब क्या आएगा समझना। इधर रहा 1 अपॉन लेमडा, 1 अपॉन लेमडा, यहां मेरे पास आ गया 2 पाई स्क्वेयर m जेड स्क्वेयर ई की पावर 4 अपॉन सी, ये अपॉन में सी आ गया, h और h स्क्वेयर मिलकर यहां बन गया सी एच क्यूब, 1 अपॉन n1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 5। इतना सा याद रखना है। अब ऐसे समझो, इस वैल्यू को मैं एक कांस्टेंट मान लेता हूं, सारी वैल्यू फिक्स है, जैसे पाई 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, जेड हाइड्रोजन के लिए 1 है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, लाइट वेलोसिटी फिक्स है, प्लांक कांस्टेंट फिक्स है। इन सब की जगह एक नया कांस्टेंट रिडबर्ग कांस्टेंट आर लेता हूं, इसकी जगह ले रहा हूं आर, समझना ध्यान से। वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर, 1 अपॉन n1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। इस r को मैंने किसकी जगह लिया है, 2 पाई स्क्वेयर m जेड स्क्वेयर ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वेयर। r क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू या तो आपको गिवन होगी, गिवन नहीं हो तो हाइड्रोजन के लिए एग्जैक्ट तो ये होती है 6, 7, 8, बट कैलकुलेशन के अंदर गिवन नहीं हो तो आपको ये कंसिडर करना है 10970। गिवन हो तब तो जो गिवन है वो 109, 600 हो, 650 हो, गिवन नहीं हो तो आप ये मान करके कैलकुलेट करेंगे। यूनिट क्या आएगी वो समझना। चलो यूनिट आगे लेता हूं थोड़ा और। 1 अपॉन लेमडा अपने पढ़ा हुआ है वेव नंबर होता है, तो मैं 1 अपॉन लेमडा की जगह लिख दूं वेव नंबर इज इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 7 तक आपको प्रूव करना था वेव नंबर के लिए। अब ऐसे समझना यूनिट के लिए, इसकी यूनिट क्या है, न्यू बार की सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। आर की यूनिट फाइंड करनी है। 1 अपॉन n1, n1 है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस, तो आर की यूनिट क्या आई, सेंटीमीटर इनवर्स। जो न्यू बार की यूनिट है वही आर की होगी, सेंटीमीटर इनवर्स। आर की वैल्यू विद यूनिट याद रखना है सेंटीमीटर इनवर्स। अब समझो, एग्जाम के अंदर जब आपके न्यूमेरिकल आएंगे तो केवल ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम में, वैसे तो बहुत इजी है फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे ऐसे याद रहता है इतना।
इतना तो आपको याद रहेगा। कंफ्यूजन कहाँ आएगी? n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर या n2 स्क्वायर n1 स्क्वायर, बस इतना से ही कंफ्यूजन आएगा और कोई कंफ्यूजन नहीं है। भी न्यू बार बराबर आ रहेगा, अब डिफरेंस किसका लेना है वहां कंफ्यूजन होगी। तो याद रखना n1 लो वैल्यू है, n2 हायर वैल्यू है, हायर वैल्यू। अब समझना ध्यान से, R 1 अपॉन लो वैल्यू, 1 में लो को डिवाइड करोगे तो रिजल्ट हाई आएगा। 1 अपॉन हाई वैल्यू, 1 में हाई को डिवाइड करोगे तो वैल्यू लो आएगी। जैसे 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 10, ये वैल्यू लार्ज होगी, कम से डिवाइड कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि न्यू बार बराबर आएगा R इंटू पॉजिटिव वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव में आएगा, मतलब पॉजिटिव में ये सारी वैल्यू आएगी न्यू बार की। अब इसमें समझना R अपॉन 1 अपॉन हाई वैल्यू, 1 अपॉन हाई वैल्यू क्या आएगा लो, माइनस 1 अपॉन लो वैल्यू क्या आएगा हाई। तो यहां पे आपका जो रिजल्ट आएगा वो R इंटू माइनस नेगेटिव वैल्यू आएगा। अब आप ये सोचो कि यहां रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। वेव नंबर क्या है? नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो या तो वेव इतनी बड़ी हो कि 1 सेंटीमीटर में एक भी नहीं बनेगी तो 0 हो जाएगी, या फिर 1-2 बन जाएगी इस तरह से। इसका मतलब वेव नंबर कभी नेगेटिव में नहीं होती, हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। वेव नंबर पॉजिटिव इससे आ रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है, इसमें नेगेटिव आ रहा है ये गलत है। अब मैं इसको यूज करता हूं, समझना क्वेश्चन से। यहां से देख लो पहले, न्यू बार बराबर R 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। म्यू बार फाइंड है, इससे लेमडा भी फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। कल जो स्टडी किया था, स्पेक्ट्रम सीरीज पढ़ी थी हाइड्रोजन के लिए, लाइमन, बामर, पार्सन, ब्रैकेट, फंड, हैम्ब्री सीरीज, उससे इसको कोरिलेट करता हुआ समझते जाना। पहला क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड वेव नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ हाइड्रोजन फॉर एवरी सीरीज। दोबारा समझो, 6 सीरीज अपने पढ़ी थी, लाइमन, बामर, पार्सन, ब्रैकेट, फंड और हैम्ब्रीज। हर सीरीज के लिए जो स्मॉलेस्ट लाइन है, स्मॉलेस्ट कल मैंने आपको बताया था कब बनती है। जैसे मैं लाइमन की बात कर लूं, ये लाइमन है, n = 1 है, ये n1 है, तो n2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक आ सकती है। सबसे छोटी लाइन कब बनती है? जब n2 का मान n1 + 1 हो, तभी बनेगी। और सबसे बड़ी लाइन कब बनती है? जब n2 का मान इन्फिनिटी हो। तो अपने को इस स्मॉलेस्ट लाइन के लिए बात कर रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट लाइन के लिए समझना, मैं एवरी के लिए फाइंड नहीं करूंगा, एवरी के लिए तो आपको फाइंड करना है, मैं 2 के लिए फाइंड करूंगा। एक तो लाइमन के लिए, लाइमन, और एक मैं फाइंड करूंगा सीधा हैम्ब्रीज के लिए, हैम्ब्रीज सीरीज के लिए। ये सीरीज में आती है, लाइमन, बामर, पार्सन, ब्रैकेट, फंड वगैरह। अब ऐसे समझो, लाइमन सीरीज के लिए समझना फॉर्मूला है न्यू बार = R 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब स्मॉलेस्ट लाइन के लिए, लाइमन सीरीज के लिए देखना, लाइमन के लिए n1 होता है 1,
तो स्मॉलेस्ट लाइन के लिए n2 कितना होगा, n1 + 1, मतलब कितना आ जाएगा 2। हैम्ब्री सीरीज के लिए n1 की वैल्यू आएगी 6, तो n2 मिनिमम स्मॉलेस्ट लाइन के लिए कितना आएगा 7। अब वेव नंबर फाइंड करो इस फॉर्मूले से, न्यू बार इज इक्वल टू r, 1/1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 1/2 का स्क्वायर 4 आएगा। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो, 4 एलसीएम आया, 4 - 1 3/4, तो ये रिजल्ट आया मेरे पास 3/4r, सॉरी 3/4r। ये मेरे पास वेव नंबर आ गया। अगर मुझे लाइमन सीरीज की स्मॉलेस्ट लाइन के लिए वेवलेंथ फाइंड करना होता तो ये फॉर्मूला है वेवलेंथ का, समझना। लैम्डा इज इक्वल टू 1/न्यू बार, 1/अपॉन में ये वैल्यू लिख दो, 3 वाला ऊपर चला जाएगा, 4r, 4/3r। बट अपने को लैम्डा नहीं लेना है, अपने को एक बार केवल न्यू बार से चेक करना है। ये तो मेरे पास आ गया फर्स्ट के लिए। अब हैम्ब्री सीरीज के लिए चेक करना, न्यू बार इज इक्वल टू r, 1/6 का स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर 36, माइनस 1/7 का स्क्वायर 49। इसमें मैंने एलसीएम लिया, सॉरी एलसीएम ले लिया 36 × 49, 36 × 49 मेरे पास हो गया 36 × 49, 1764। जब एलसीएम लिया तो इसको इसमें डिवाइड किया 49 आएगा, माइनस इसको इसमें डिवाइड किया 36 आएगा। ये डिफरेंस हो गया 13 का, 13/1764। इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आया, न्यू बार इज इक्वल टू r × 13/1764। अब इसमें कंपैरेटिव करना, स्मॉलेस्ट लाइन के लिए मैंने सब कुछ, ये वैल्यू हाई है, ये वैल्यू लो है। आपको सबके लिए फाइंड करना है, जैसे मैंने पहले लाइमन के लिए फाइंड किया है, फिर आपको बामर के लिए फाइंड करना है स्मॉलेस्ट लाइन के लिए, जहां पे n1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और n2 की वैल्यू 3। फिर पास्चन, ब्रैकेट, फंड सब के लिए मैंने 2 ही लिए, एक फर्स्ट और एक लास्ट। इस फर्स्ट और लास्ट से जो रिजल्ट निकला है वो रिजल्ट मैं यहां लिख रहा हूं, समझना क्या रिजल्ट निकला है, समझो। मैं लाइमन सीरीज से हैम्ब्रीज सीरीज की तरफ चलता हूं, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड वगैरह। तो अभी आपने ये देखा वेव नंबर डिक्रीज हो रहा है, देख लो। इसका 3/4r था, 0.75r था, ये 0.75 नहीं आएगा, 13/1764 है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यू बार डिक्रीज हो रहा है। न्यू बार डिक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। एनर्जी डिक्रीज, इसका मतलब पेनिट्रेशन पावर भी डिक्रीज है। ये इनवर्स होते हैं लेमडा के, तो ये सारी वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब लेमडा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इस साइड में चलने से। इसका मतलब ये हुआ कि लाइमन सीरीज के लिए, इस सीरीज के लिए समझना, फ्रीक्वेंसी, इसके लिए फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, लेमडा मिनिमम होगा। अब मैं हैम्ब्री सीरीज पे आता हूं, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, लेमडा मैक्सिमम होगा। अगर मैं लाइमन टू हैम्ब्री सीरीज सेम लाइन के लिए चलता हूं, या तो सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे लार्जेस्ट सेम लाइन के लिए चलूं,
तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है, लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होती है। अब मैं इनको कोरिलेट कर रहा हूं, वो समझना, इधर ही ले लेता हूं, ध्यान से समझना बात को। मैंने ये लाइट रीजन लिया, यूवी रीजन, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, इनकी सीक्वेंस समझना। सीक्वेंस अपने लिया था, रिलायंस मोबाइल इज वेरी यूजफुल, रिलायंस मोबाइल इज वेरी यूजफुल। यहां से अपने को केवल इन 3 पे डिस्कस करना है, IR, विजिबल, यूवी। ये सीक्वेंस रिलायंस मोबाइल इज वेरी यूजफुल फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर था। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, वो मैक्सिमम होगी, इसके लिए UVI, इसके लिए फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। तो अब ये सोचो कि लाइमन सीरीज के लिए फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है और हैम्ब्रीज सीरीज के लिए ये मिनिमम है, और लाइमन टू हैम्ब्रीज बामर पार्सन ब्रैकेट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है वो हाई रीजन में रहेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है वो लो रीजन में रहेगा। तो अब आपको सभी सीरीज की जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वो बता रहा हूं। इसमें आएगी यूवी रीजन के अंदर लाइमन सीरीज, विजिबल में आएगी बामर सीरीज, इसमें आएगी कौन कौन सी, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड एंड लास्ट हैम्ब्रीज सीरीज। अब कल जो मैंने आपसे करवाया था बात, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, एक सीरीज को लेकर के। आपको सभी सीरीज के लिए वही करना है, समझना। फर्स्ट सीरीज थी मेरे पास लाइमन सीरीज के लिए कल मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। नंबर 1, N1 की वैल्यू 1 होगी, N2 की वैल्यू 2 से इनफाइनेट तक होगी। N1 + 1 टू इनफाइनेट था। ये 2 चीजें अपने लाइमन सीरीज पे कल डिस्कस किया था। N1 1 होगा, N2 2 टू इन्फिनिटी होगी। यहां तक कर लिया। अब तीसरी चीज आज समझा रहा हूं जो कल वाले नोट्स में कनेक्ट करनी। मैंने कहा था कि मैं आज N1 N2 ही बता रहा हूं, कल मैं आपको इनके लिए और सारी बहुत सी वैल्यू बताऊंगा जो हर सीरीज में अपने यूजफुल है। तो अब इसमें समझना, N1 1 हो गया, N2 2 टू इन्फिनिटी हो गया, मतलब 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी। अब इसकी लोकेशन ले तो किस में है, यूवी रीजन। लाइमन सीरीज प्रेजेंट इन यूवी रीजन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, मिनिमम वेव नंबर एंड मैक्सिमम वेव नंबर। अब ये जरूरी नहीं है कि आप वेव नंबर लिखो मिनिमम मैक्सिमम, आप लैम्डा भी लिख सकते हो, इसका इन्वर्स हो जाएगा। जिसके लिए वेव नंबर मिनिमम है उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम होगा, और जिसके लिए वेव नंबर मैक्सिमम है लैम्डा मिनिमम होगा। वो आपके फॉर्मूले समझे। तो मिनिमम वेव नंबर और मैक्सिमम वेव नंबर कितना होगा। तो अब समझना, लाइमन सीरीज के लिए ये मेरे पास लाइमन सीरीज है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी ले लेता हूं। इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करके आएगा, 2 से आएगा, 3 से आएगा, 4 से, 5th से, 6 से, 7 से, इन्फिनिटी से। अब मुझे इन 2 लाइन पे डिस्कस करना है, एक तो इस लाइन पे और एक इस लाइन पे, लास्ट वाली।
स्मॉलेस्ट लाइन एंड लार्जेस्ट लाइन। इन दोनों के लिए मुझे या तो मैं वेव नंबर फाइंड कर लूं या लेमडा फाइंड कर लूं। तो मैं इन दोनों के लिए वेव नंबर फाइंड कर रहा हूं, समझना। वेव नंबर फॉर लाइमन सीरीज आर स्मॉलेस्ट लाइन के लिए n1 की वैल्यू तो सबके लिए सेम है, लाइमन 1 आएगी, 1/1 का स्क्वायर 1 माइनस स्मॉलेस्ट लाइन के लिए n2 की वैल्यू 2 है, तो 1/2 का स्क्वायर 4 अभी फाइंड किया था आपने थोड़ी देर पहले, 3/4 r आ गया। ये मिनिमम सॉरी जो भी है ये वेव नंबर है स्मॉलेस्ट लाइन के लिए। r की वैल्यू रख दो 109700, तो पूरी कैलकुलेट वैल्यू आ जाएगी। अब मैं न्यू लार्जेस्ट लाइन के लिए ले रहा हूं r 1/1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/, लार्जेस्ट के लिए n2 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, तो यहां मैंने इन्फिनिटी का स्क्वायर कर दिया, इन्फिनिटी का स्क्वायर। इन्फिनिटी को किसी में डिवाइड करो वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब 1 को 1 में डिवाइड किया 1 माइनस 0 1 रहेगा, 1 को r से मल्टीप्लाई कर दिया r। अब चेक करो अपन किसी भी सीरीज में, चाहे वो लाइमन हो, बामर हो, पास्टन हो, ब्रैकेट हो, स्मॉलेस्ट लाइन से लार्जर लाइन की तरफ चलते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, वेव नंबर इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है, लैम्डा डिक्रीज होता है, इनका इन्वर्स आएगा। कल मैंने ये कहा था कि इसके लिए एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी और लैम्डा मिनिमम होगा, यहां अपोजिट हो जाएगा, एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगी। कल मैंने आपको ये कहा था कि किसी को ग्राउंड पे जंप करके आना है, अगर वो 20 नंबर फ्लोर से आए तो हिम्मत होगी तभी आ पाएगा, एनर्जी ज्यादा होगी तभी आ पाएगा, जबकि फर्स्ट फ्लोर से तो हर कोई जंप कर जाएगा, यहां कम एनर्जी चाहिए। इसका मतलब ये मैंने केवल लाइमन सीरीज के लिए बात की है, समझना। 3/4r, दूसरा r, समझना। मिनिमम कितना आया 3/4r जो स्मॉलेस्ट लाइन के लिए आया, और मैक्सिमम कितना आया r। इसका मतलब इसके बीच में सारी वैल्यू आएगी। लाइमन सीरीज की बात अगर मैं करता हूं तो मिनिमम से मिनिमम वेव नंबर 3/4 आएगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम r आएगा। इसका मतलब बीच की मैं किसी लाइन के लिए बात करूं इनमें से तो 3/4r से ज्यादा होगा, r से कम होगा। सेम सिचुएशन आपको इन पे अप्लाई करनी है। सेकंड नंबर समझना, बामर सीरीज, बामर सीरीज, इसके लिए n1 की वैल्यू 2 होगी, n2 की वैल्यू 3 to इन्फिनिटी होगी, 3 to इन्फिनिटी। ये विजिबल रीजन में होगी, विजिबल रीजन ऑफ लाइट। मिनिमम वेव नंबर और मैक्सिमम वेव नंबर ये आपको फाइंड करना है। एक लाइमन के लिए मैंने बता दिया, देखो इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना, यहां चेंज कर सकते हो, न्यू बार की जगह लैम्डा की वैल्यू लिख सकते हो, ये लैम्डा मिनिमम होगा, यहां लैम्डा मैक्सिमम होगा। मैं लास्ट बामर सीरीज तक आपको और करवा देता हूं, बाकी आपको खुद को चेक करना है, समझना। यही बात मैं बामर सीरीज के लिए करता। तो बामर सीरीज के लिए क्या होता, बामर सीरीज के लिए ऐसे लाइंस बनती है, सेकंड में आता है इस तरह से। अब n1 की वैल्यू कितनी होगी 2, n2 की वैल्यू, स्मॉलेस्ट के लिए n2 की वैल्यू 3 आएगी, लार्जेस्ट के लिए इन्फिनिटी आएगी। तो सबसे पहले म्यू बार इज इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर, n1 कितना है 2, तो 1/n2 का स्क्वायर माइनस स्मॉलेस्ट लाइन के लिए n2 की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, इसको 4 लिख देता हूं डायरेक्ट, 4। एलसीएम आया 36, कितना आएगा 36।
36 में 4 को डिवाइड किया 9, 9 माइनस 4 आ गया 5 R अपॉन 36। दूसरा मैक्सिमम लाइन के लिए समझना, R 1/4 माइनस 0 कर दो सीधा, इनफाइनाइट का स्क्वायर 0 ही आएगा, तो सीधा कितना हो गया ये R अपॉन 4। अब आपको पता है 5/36 से R अपॉन 4 बड़ा है, क्यों 1/4 बड़ा है, 1/4 है यहाँ, जबकि यहाँ 1/7 से भी ज्यादा होगा। मान लो यहाँ 35 होता तो भी 1/7 आता, या 1/4 है। तो ये तो मैक्सिमम के लिए और ये मिनिमम के लिए। मैंने 2 बार बता दिया, किसी भी सीरीज की बात करें, जो स्मॉलेस्ट स्पेक्ट्रम लाइन है उसके लिए वेव नंबर मिनिमम होगा और सबसे लार्जेस्ट के लिए वेव नंबर मैक्सिमम होगा, और लेमडा चेंज हो जाएगा। इसके लिए लेमडा मिनिमम, इसके लिए लेमडा मैक्सिमम। तो ये कितना है 5/36 R अपॉन 4। तो मिनिमम कितना आएगा 5/36 R और मैक्सिमम कितना आएगा R अपॉन 4। अब इन दोनों सीरीज से अपने को 2 बातें समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है समझना, चाहे मिनिमम की बात करें चाहे मैक्सिमम की बात करें। अगर मैं लाइमन टू हैमरीज सीरीज की तरफ जाता हूं तो किसी भी लाइन के लिए चेक कर लो, फ्रीक्वेंसी की या वेव नंबर की वैल्यू डिक्रीज होती है। देखो यहां R है, यहां R/4 है, स्मॉलेस्ट के ले लो 3/4 R है, यहां 5/36 R है। इसका मतलब लाइमन टू हैमरीज फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एनर्जी डिक्रीज होती है और वेवलेंथ इंक्रीज। और सेम सीरीज के लिए स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाता हूं तब फ्रीक्वेंसी क्या होगी इंक्रीज। तो कंक्लूजन क्या निकला वो समझना, चेंज इन सीरीज बट सेम स्पेक्ट्रम लाइन, सीरीज चेंज कर रहा हूं, स्पेक्ट्रम लाइन सेम ले रहा हूं, या तो सबके लिए स्मॉलेस्ट या सबके लिए लार्जेस्ट। उस कंडीशन में लाइमन टू हैमरीज की तरफ चलेंगे तो फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, इन सब की वैल्यू डिक्रीज होगी, वेव लेंथ की वैल्यू इंक्रीज होगी। ये अभी अपने करके देखा था। इसके लिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तभी ये यूवी रीजन में था। दूसरा बामर जो थी वो विजिबल में थी, बाकी सारे आईआर में थे। आईआर के भी अलग अलग नाम है, इसको नाम देते हैं ये वाला पास्टन सीरीज, नियरेस्ट आईआर। कहां है नियरेस्ट आईआर, मिडल आईआर, फार आईआर, ये भी फार आईआर, बट है सारी आईआर में। केवल 2 याद रखो, यूवी के अंदर लाइमन है, विजिबल में बामर है, बाकी सब आईआर में। अब बाकी अपन ये पढ़े चेंज इन स्पेक्ट्रम लाइन, ब्रैकेट में सीरीज सेम रखें। मान लो मैंने सेम सीरीज लिया लाइमन के लिए स्पेक्ट्रम लाइन चेंज करूं तब स्मॉलेस्ट लाइन टू लार्जेस्ट लाइन की तरफ जाओगे, लार्जेस्ट लाइन, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, वेव नंबर की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो लैम्डा डिक्रीज होगा। आपको केवल एक याद करना है, वेव नंबर, बाकी सब आपको रिलेशन से पता है, कोरिलेट कर सकते हैं। तो यदि मैं सीरीज चेंज करता हूं तो लाइमन के लिए वेव नंबर मैक्सिमम होगा, हैमरीज के लिए वेव नंबर मिनिमम होगा जब स्पेक्ट्रम लाइन सेम रहे। अगर मैंने स्पेक्ट्रम लाइन को चेंज किया, सीरीज सेम रखा, तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाते समय वेव नंबर इंक्रीज होगा। यहां डिक्रीज था, चेंज होने पर यहां इंक्रीज होगा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा डिक्रीज।
मैंने दो सीरीज के लिए आपको समझाया है, एक लाइमन के लिए, एक बामर के लिए। ये सारी चीजें आपको सभी के लिए करना है, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हेमरिज, यहां तक की बात तो अपने कल की हुई है। ये दो चीजें और लिखनी है। अब सभी सीरीज के लिए रीजन लिखना है IR रीजन, प्लेस इन IR रीजन, सभी के लिए, बाकी सबके लिए। और ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको सबके लिए फाइंड करनी है। ऐसी इस क्वेश्चन के लिए मैंने लाइमन और हेमरीज के लिए करवा दिया, लाइमन एंड हेमरीज, बामर के लिए भी करवा दिया, पड़ा ये रहा। बामर सीरीज के लिए न्यू सबसे स्मॉलेस्ट लाइन जो थी उसके लिए मिनिमम आया था, ये मिनिमम पड़ा अपने पास 5/36R, या ये मैक्सिमम था R/4। तो ये आपको फाइंड करके लाने हैं। यहां 4 सीरीज के लिए आपको खुद को फाइंड करना है, बामर के लिए, पास्चन के लिए, ब्रैकेट के लिए और फंड के लिए। इनके लिए आपको आंसर खुद को फाइंड करना है। इसके लिए मैंने फर्स्ट और लास्ट कराया। ऐसे ये मैंने 2 के लिए कराया है, बाकी चारों के लिए आपको खुद को फाइंड करना है। ये अगर इतना काम आपने कर लिया, ये समझ लो आपके यहां अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अपन इस फॉर्मूले को कोरिलेट करते जाएंगे। जैसे ये फॉर्मूला है, इससे मैं वेव नंबर फाइंड कर लूंगा। जैसी वेव नंबर फाइंड हो जाएंगे तो मैं इससे लेमडा फाइंड कर लूंगा। जब मुझे लेमडा फाइंड हो जाएगा तो मैं इस फॉर्मूले से एनर्जी फाइंड कर लूंगा। इससे नहीं करना चाहूं तो मैं पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लूंगा C/λ, देन एनर्जी फाइंड कर लूंगा h न्यू से। अब अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब किए थे तब मैंने लेमडा, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर के कोई न्यूमेरिकल नहीं कराए। क्यों? क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि रिलेशन याद रखो, यहां वेव नंबर तक पहुंच जाए, उसके बाद सारे न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे, चाहे वो एनर्जी का हो। जैसा मान लो आप कोई एनर्जी का फॉर्मूला कर रहे हो यहां से कि बामर सीरीज में थर्ड लाइन के लिए एनर्जी फाइंड करो, तो थर्ड लाइन के लिए अपने को वेव नंबर फाइंड करना पड़ेगा, वेव नंबर से अपने को लेमडा फाइंड करना पड़ेगा, लेमडा से एनर्जी फाइंड करेंगे, तो वो सारे एक साथ आ जाएंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।